हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्यार में थोड़ा ड्रामा ज़रूरी है। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। शुक्रवार का दिन था। दिन के 2 बज रहे थे। रानी के फ़ोन की घंटी बजी। रानी घर का सारा काम निपटा कर आराम से खाना खाकर बस बिस्तर में लेटी ही थी, थोड़ा सुस्ताने के लिए। पैर लंबा ही की थी कि फ़ोन की घंटी बजने पर अनसाते हुए फ़ोन उठाई। इस समय कौन फ़ोन किया है? फ़ोन देखी तो उसमें अनजाना नंबर से फ़ोन था। अनमने मन से फ़ोन उठाई और हेलो की। सामने से एक सभ्य शालीन और मीठी महिला की आवाज़ आई। मैडम, मैं बैंक से फ़ोन कर रही हूँ। आपका अकाउंट से केवाईसी नंबर नहीं जुड़ा है। आपको जल्द से जल्द ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट टेम्पररी बंद कर दिया जाएगा। रानी बोली, ठीक है, मैं जल्द ही बैंक आकर ये काम कर लूँगी। सामने से फिर उस महिला की आवाज़ आई। मैडम, अगर आपको लगता है तो मैं आपके घर आ सकती हूँ। रानी को लगा कोई फ्रॉड कॉल तो नहीं है। ये सोचकर उसने मना कर जल्दी से फ़ोन रख दी। रानी लेट गई। दूसरे दिन शनिवार था। दिन के 11 बजे रानी के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। रानी दरवाज़ा खोली तो सामने में खड़ी महिला कही, हेलो मैडम, मैं बैंक से आई हूँ। मैं कल दिन को आपको फ़ोन की थी। रानी हकला गई, थोड़ा कन्फ्यूज हो गई। सामने में खड़ी महिला उसे जानी पहचानी लगी। थोड़ा 2 मिनट गौर से देखने पर वह उसकी प्यारी दोस्त लगी, गुंजन। रानी उछलते हुए गुंजन के गले लग गई। घर के अंदर लाकर बैठाई, फिर बोली, बोल कैसी है? कितने दिन बाद मिली है? मेरे पास तेरे फ़ोन का नंबर भी हट गया था, कोई नेटवर्क नहीं था तेरे से कांटेक्ट करने का। गुंजन बोली, यही प्रॉब्लम तो मेरे साथ हुई थी। अभी कुछ दिन पहले मेरा इस शहर के बैंक में ट्रांसफ़र हुआ है। 2 दिन पहले बैंक में वैशाली आई थी, उसी से तेरा नंबर मिला। खैर, इतने दिन 2 अच्छे दोस्त मिले थे। दोनों दोस्त का स्वभाव मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, लिहाजा दोनों के बीच में ढेरों बातें बाकी थी बात करने के लिए। दोनों बात कर रहे थे। दोनों दोस्त की शादी होकर 2-2 बच्चे थे। दोनों अपने अपने परिवार में रमे थे। परिवार के बारे में बात करने पर रानी बोली, पता है गुंजन, दुनिया में हजारों रिश्ते हुए, दोस्त, बहन, बेटी, लेकिन पता है सबसे मुश्किल पेचीदा रिश्ता अगर जिंदगी में कोई लगा तो वह है पति पत्नी का। अगर पत्नी कुछ लॉजिक बातें भी बोले तो वह एक पति के लिए बिना मतलब की बातें होंगी। उसे आसानी से मानेगा नहीं, क्योंकि एक पति के अहम उसे आसानी से मानेगा नहीं। एक पत्नी कितना भी उसके लिए करे, प्यार करे, ध्यान रखे, लेकिन पति के मन में, मुंह में पत्नी के सराहना के लिए 2 मीठे बोल नहीं होते। फिर अचानक से रानी बोली, याद है गुंजन, हॉस्टल में अपने कमरे के बगल के कमरे में लीला रहती थी। गुंजन बोली, हाँ याद है, जिसके अफेयर चल रहा था, उसी से उसकी शादी हुई है ना? रानी बोली, हाँ, उसी से शादी हुई है। उसकी शादी के रिसेप्शन में मैं भी गई थी। गुंजन मज़े लेते हुए बोली, हाँ भाई, तुम तो खास दोस्त थी ना उसकी। रानी बोली, अरे छोड़ ना। लीला का बॉयफ्रेंड रात को एक कॉल सेंटर में काम करता था, तो ज़्यादातर रात के 1-2 बजे तक उसको फ़ोन आता। लीला सो चुकी होती, लेकिन बॉयफ्रेंड के फ़ोन आने के साथ झटके से उठती और बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में कहती, हाँ सोना, हाँ बच्चा, मेरी रूममेट घर गई थी, मैं अपने कमरे में अकेली थी, तो कुछ दिनों में मैं उसके कमरे में ही सोती थी। मैं रोज़ ये देखती थी। नींद में सो चुकी लीला फ़ोन पर ऐसे बात करती जैसे वह जगी हुई हो, और उसका बॉयफ्रेंड बड़े घमंड और खुशी से कहता, मेरी परी, मेरा गोलू, मेरा सोना, मेरे लिए रात भर जागती है। मेरे पति अगर रात के 12 बजे तक भी नहीं आते तो मैं जगी रहती हूँ। मुझे टेंशन, डर, घबराहट बनी रहती है, नींद ही नहीं आती है। और फिर भी मेरे पति को इस बात का घमंड नहीं होता कि मेरी पत्नी को उसकी पति की चिंता बनी रहती है, उससे इतना प्यार करती है। गुंजन बोली, यही तो गलती है तेरी। रानी बोली, मतलब? गुंजन बोली, जाने मन, आज के समय में प्यार में थोड़ा ड्रामा ज़रूरी है। रानी बोली, मतलब? गुंजन सामने में टीवी में आ रहे चॉकलेट के ऐड की तरफ इशारा करते हुए बोली, तुम्हें चॉकलेट पसंद है? रानी बोली, बहुत। गुंजन बोली, सिर्फ चॉकलेट दे दिया जाए तो चॉकलेट बनाने वाली कंपनी चॉकलेट के टेस्ट में जितना ध्यान देती है, उतना ही ध्यान चॉकलेट को लपेटने वाली, उसे रैप करने वाली पेपर पन्नी में भी ध्यान देती है। उसे रैप करने वाले पेपर के कलर, डिजाइन में भी ध्यान रखती है। इसलिए रानी, रिश्तों में जितना प्यार जरूरी है उतना ड्रामा भी जरूरी है। रानी बोली, मतलब? गुंजन बोली, प्यार करना, ध्यान रखना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी उस प्यार को जताना भी है। ध्यान रखने के पीछे तुम्हारी प्यार, सब्र को जताना भी आना चाहिए, समझी? रानी बोली, समझ गई। पति को चॉकलेट खिलाने के साथ साथ उसके रैपर में लगे सुगंध को भी पति को सूंघाना है। गुंजन बोली, वाह बेटा, तुम तो समझ गई। दोनों दोस्त हंस पड़े। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।